अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर बहुत बड़ी है और पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद भी है, जमहूरियत के लिए भी खुशाइंद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को अपने मुखालफिन पर पहली फ़तह हासिल हो गई है। अली अमीन गंडापुर KP के वज़ीर आला, जिन्होंने न वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी और ना ही सदर आसिफ ज़रदारी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी, और दोनों जगह उनका मौक़िफ़ क्या था ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो कुछ मीडिया में उन्होंने दिया था वो आप और हम भी जानते हैं। शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के मौके पर जब वो वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा रहे थे ऐवान सदर में, तो उनसे जब पूछा गया कि आप हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं जानता हूं कि ये एक मैंडेट चोर की हलफ बर्दारी है तो मैं उसे वज़ीर आज़म ही नहीं मानता, तो उसकी तकरीब में शिरकत कैसे करूंगा। लेकिन कल चश्मे फ़लक ने ये देखा कि जिस शख्स को वो वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं कर रहे थे, कल उसे वज़ीर आज़म साहब कहकर ही मुखातिब हो रहे थे। और कल उन्होंने न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की, अपनी ख्वाहिश पर मुलाकात की और वज़ीर आज़म हाउस गए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लहजा, जो उनका एक रिवायत का तर्जुमान रहा है कि वो किस टोन में, किस लहजे में तमाम सियासी ज़िंदगी में गुफ्तगू करते रहे हैं, कल वो उनसे बहुत मुख्तलिफ नज़र आए और सचमुच वज़ीर आला ही की सूरत में नज़र आए। एक प्रोटोकॉल के साथ, एक तहज़ीब और वक़ार के साथ वो वज़ीर आज़म के रूबरू बैठे हुए थे और उनके लहजे में वो तमकनत, वो तकब्बुर और वो गरूर भी नहीं था जो उम्मूमन उनका ख़ासा समझा जाता है। और ये एक अच्छी रिवायत थी और इस रिवायत ने PTI की जो जारहाना सियासत है उस पर बहरहाल एक कारी ज़रब तो लगाई है। अब इसका जेल में इमरान ख़ान किस तरह से तासुर ले रहे हैं और उन पर क्या गुज़र रही है, ये तो वही बेहतर जानते हैं, या वो जिनसे मुलाकात करते हैं जेल में उन तक उन्होंने अपने जज्बात किस तरह से पहुंचाए हैं, ये वो लोग बता सकेंगे। लेकिन जो आम बादिउल नज़र में देखने की ज़रूरत है वो ये है कि PTI ने अपनी सियासत का रुख तब्दील करने की कोशिश की है, और ये लहजा सिर्फ़ KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नहीं, लेकिन कल के नेशनल TV शोज़ में PTI की जितनी क़यादत के लोग शरीक हुए हैं उन सब के लहजे में भी नरमी भी थी और बड़ी दिलकशी भी थी, और उनके लहजे में एक ख़ास किस्म की तब्दीली भी थी जिसे देखने वालों ने, सुनने वालों ने और सवाल करने वालों ने सभी ने महसूस कर लिया कि PTI कौमी धारे में आने के लिए अब अपनी राह हमवार कर रही है और वो आगे एहतजाज और धरनों की सियासत से बाहर आकर जमहूरियत की सियासत की तरफ आ रही है। इसके असरात इमरान ख़ान की शख्सियत पर क्या पड़ेंगे वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इमरान ख़ान अनप्रेडिक्टेबल सियासतदान है, बल्कि सियासतदान से ज़्यादा वो एक अना परस्त आदमी है और अपनी अना की खातिर सब कुछ कर गुज़रते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले भी IMF को ख़त लिखा और बाद में भी IMF को ख़त लिखकर पाकिस्तान का कर्ज़ रुकवाने की कोशिश की, और फिर अब जिसका इंकशाफ कल वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने किया कि ऑनलाइन एक ऐसी पिटीशन बनाई गई है जिसमें यूरोपीय यूनियन से कहा गया है कि वो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान ख़ान को वो सहूलियात और वो मराआत नहीं दी जा रही जो
जिसके वो मुस्तहक हैं। जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में किसी कैदी को वो सहूलत और वो मराहत नहीं है जो इमरान ख़ान को हासिल है। वो एक सज़ा याफ्ता होने के बावजूद जो है अपनी मर्ज़ी का खाना खाते हैं, उन्हें वर्जिश की सहूलत मौजूद है, उन्हें मशक्क़ती और ख़िदमतगार मैसर हैं और उन्हें वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो किसी भी कैदी के नसीब में नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद अगर अब वो ये चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का स्टेटस ख़त्म कर दे, IMF पाकिस्तान को कर्ज़ ना दे, तो ये सब उनकी अपनी ज़ाती अना और पाकिस्तान दुश्मनी से ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि एक तरफ PTI की क़यादत जो बाहर है वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह मुल्क को आगे ले जाने के लिए मफ़ाहमत की सियासत की तरफ आएँ, और इस मफ़ाहमत की सियासत में सदर ज़रदारी का हो सकता है कि कोई खामोश रोल भी हो जो अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आज तक यही सुना है कि मफ़ाहमत की सियासत के बादशाह सदर ज़रदारी हैं। और सदर ज़रदारी के ऐवान सदर में आने के बाद से ये डेवलपमेंट शुरू हुई है, तो वो कौन सा नादीदा हाथ है जिसने PTI की इंतहा पसंदी को मफ़ाहमत की तरफ धकेल दिया है। देखते रहिए होम TV और होम TV को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम पर अपनी राय देना ना भूलिएगा।